फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ज़ाबिता नाफिज हो गया है और पुलिस की सख्त तलाशी मुहिम जारी है। इसी दौरान 307 करोड़ रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और शराब जब्त की गई। रियासत में इंतखाबी ज़ाबिता नाफिज होने के बाद अब तक 307.2 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और जेवरात जब्त किए गए हैं। 9 अक्टूबर से अब तक 105.58 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 13.58 करोड़ रुपए की शराब, 15.23 करोड़ रुपए की नशावर अशिया और 145.67 करोड़ रुपए के जेवरात जब्त कर लिए गए। इसके अलावा वोटरों की मुतासिर करने के लिए तैयार किए गए 26.93 करोड़ रुपए के दीगर तहाइफ भी जब्त कर लिए गए हैं। बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने कहा है कि रियासत में बीआरएस तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देगी। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने का दावा करने वाली कांग्रेस के पास 40 हलकों में मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार दस्तियाब नहीं है। तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी, रियासत की तरक्की और फलाही स्कीमात पर अमलावरी से आवाम पूरी तरह मुतमईन है और रियासत में तीसरी मरतबा बीआरएस पार्टी हुकूमत तश्कील देगी और KCR हैट्रिक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। मुत्तहिदा ज़िले नलगुंडा के तमाम 12 असेंबली हलकों पर बीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के पास मुकाबला करने के लिए 40 हलकों में उम्मीदवार दस्तियाब नहीं है। कांग्रेस हुकूमत तश्कील देने का ख्वाब देख रही है। उन्होंने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी को मुखालिफ तेलंगाना करार दिया। दौलत और कीमती अराजियात लेकर टिकट देने का खुद कांग्रेस के कायदीन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। हरीश राव ने राहुल गांधी की जानिब से हुकूमत पर बदउनवानियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम आयद करने को मुज़ायका खैज़ करार देते हुए राहुल गांधी को पहले कांग्रेस के बदउनवानियों का मुहासिबा करने का मशवरा दिया और बीआरएस की स्कीमात की नकल करने का कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि गलती से भी कांग्रेस कामयाब होती है तो कर्फ्यू और खुश्क साली के दौर का दोबारा आगाज हो जाएगा। इनकलाबी शायर गदर की दुख्तर विनाला ने हल्के सिकंदराबाद कंटोनमेंट से टिकट मिलने पर मुकाबला का ऐलान किया है। टिकट ना मिलने पर भी कांग्रेस की तायद का ऐलान किया है। वालिदा विमुला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि वो गदर की दुख्तर है, जद्दोजहद करना उनके खून में शामिल है। कई दिनों से अवाम मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मुकाबला करें और मीडिया में भी ये खबरें शाया हो रही हैं कि कांग्रेस मुझे कंटोनमेंट से उम्मीदवार बनाने पर गौर कर रही है। लिहाजा वो कांग्रेस क़यादत से अपील करती हैं कि उनके नाम पर गौर करें। अगर उन्हें उम्मीदवार बनाया गया तो वो कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। अगर कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार नहीं भी बनाई तो वो मायूस नहीं होंगी, कांग्रेस की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करेंगी। गदर की बेवा विमुला ने कहा कि शौहर के इंतकाल पर कांग्रेस क़यादत ने उन्हें हमेशा साथ रहने का तयख़ुन दिया था। अगर कांग्रेस मेरी दुख्तर को टिकट देती हैं तो वो अपनी बेटी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। फूलों के त्योहार बदकम्मा और दशहरा त्योहार के मौके पर शहर हैदराबाद के अहम बस स्टैंड्स पर मुसाफिरीन का बड़े पैमाने पर हुजूम देखा जा रहा है। त्योहारों के सीजन में मुसाफिरों के हुजूम से निमटने के लिए तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से 5000 इजाफी बसें चलाई जा रही हैं। ताहम मुसाफिरीन ने शिकायत करते हुए कहा कि पेशगी तौर पर रिजर्वेशन करने पर भी इनको नशीस्तें नहीं मिल रही हैं। शहर हैदराबाद में मुकीम आवाम की बड़ी तादाद इन त्योहारों को मनाने रियासत के मुख्तलिफ मुकामात और पड़ोसी रियासतों में अपने आबाई मवाज़ियात जाती हैं, जिनकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। बीजेपी की जानिब से मुजवज़ा तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कई सीनियर कायदीन और अरकान पार्लियामेंट को इंतखाबी मैदान में उतारा जाएगा, जिनमें मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी भी शामिल हो सकते हैं। पार्टी ज़राए ने बताया है कि पार्टी के कोर ग्रुप ने कौमी सदर JP नड्डा के साथ दिल्ली में तफसीली इजलास मुनक़्क़द करते हुए इस ताल्लुक़ से जायज़ा लिया है। बातचीत में वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। रियासती कायदीन में जी किशन रेड्डी, इटेला राजेंद्र, बंडी संजय और दूसरे इजलास में शरीक रहे।
बी जे पी की मरकजी इलेक्शन कमेटी का इजलास तेलंगाना के ताल्लुक से जल्द ही मुनक्कद होगा, जिसमें पार्टी उम्मीदवारों को खतयत दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि पार्टी की जानिब से अपने तमाम 4 अरकान पार्लियामेंट किशन रेड्डी, बंडी संजय, डी अरविंद और एस बापू राव को असेंबली के लिए मुकाबला करने की हिदायत की जाएगी। रियासत में 30 नवंबर को वोट डाले जाने की पार्टी हलकों में ये तासुर आम हो रहा है कि किशन रेड्डी अंबरपेट से, बंडी संजय करीमनगर से, डी अरविंद कोरटला से और एस बापू राव यूथ बूथ से उम्मीदवार हो सकते हैं। साबिक वजीर फाइनेंस इटेला राजेंद्र हुजूराबाद या गजवेल से मुकाबला कर सकते हैं। पार्टी के नायब सदर डी के अरुणा गदवाल से और साबिक रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी महबूब नगर से, जबकि रघुनंदन राव दोबाग से मुकाबला कर सकते हैं। वाज़ेह है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कई अरकान पार्लियामेंट को असेंबली इंतखाबात में मैदान में उतारा है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। साइबराबाद पुलिस ने त्योहार की तातीलात मनाने के दौरान अवाम को रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए हैं। साइबराबाद पुलिस ने सरखा और डकैती की वारदातों पर काबू पाने के लिए अपने अनोखे अंदाज में तशहीर का आगाज कर दिया है और इस मरतबा पोस्टर और ऑटो रिक्शाओं को इस तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी पुलिस ने शहरियों को चौकन्ना रहते हुए अपने सामान और अशिया की खुद हिफाजत करने का मशवरा दिया है। साइबराबाद पुलिस ने दशहरा त्योहार के लिए आबाई मुकामात जाने वाले शहरियों को मशवरा दिया कि वो अपनी कीमती अशिया, सोने चांदी के जेवरात को मकानात के बजाय बैंक के लॉकर्स में महफूज करवा लें। मकानात को महफूज सिक्योरिटी सिस्टम से आरास्ता करें, सायरन और अलार्म सिस्टम को नस्ब करें, सेंसर आलात की तनसीब के साथ साथ मकानात में सीसीटीवी कैमरों को नस्ब करें और ऑनलाइन इन कैमरों को जोड़ दें ताकि किसी भी मुकाम से अपने मकान का जायजा लिया जा सके। मकान को खुफल डालकर उसकी इत्तला पुलिस को दे। कॉलोनियों में अजनबी अफराद की नकल व हरकत से पुलिस को चौकन्ना करें। डायल 100 पर इत्तला फराहम करें। मकान की अलमारियों, लॉकर्स और कबोर्ड्स की चाबियों को आम मुकामात पर ना रखें बल्कि खुफिया मुकामात पर रखें। चप्पल, जूतों के डब्बे बेड के नीचे, दरवाजों के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल जैसे आम मुकामात पर चाबियों को रखने से गुरेज करें और नेज, पेपर और दूध वालों को मकान में वापसी तक सर्विस देने से मना कर दें। पुलिस ने इन तमाम पर एहतियाती इक़दामात को अव्वलिन तरजीह देने की शहरियों से दरख्वास्त की है। विश्व हिंदू परिषद VHP ने तेलंगाना के चीफ इलेक्शन कमिश्नर विकास राज को एक खत लिखा जिसमें इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया है कि इंतखाबी ज़ाबिता किस तरह बदकम्मा त्योहार के इंतजामात को मुतासर कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी रियासत में बदकम्मा की बहुत ज़्यादा सकाफती और रवायती अहमियत है, जिसमें पूरे खित्ते की ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत होती हैं। ताहम मौजूदा इंतखाबी ज़ाबिते की वजह से सरकारी महकमों को त्योहार के लिए ज़रूरी इंतजामात करने से रोक दिया गया है। VHP ने ख़त में लिखा, बदकम्मा तालाब त्योहार की तकरीबात का एक अहम हिस्सा है, लेकिन तालाबों के इर्द गिर्द पानी की फराहमी और बिजली की कमी खतरनाक साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा, पानी की अदम मौजूदगी और नाकाफ़ी रोशनी ना सिर्फ मेले के जौहर को मुतासिर करती हैं बल्कि त्योहारों में शिरकत करने वाली ख़वातीन के लिए मुमकिना हिफाजती ख़तरात का बायस भी बनती है। उन्होंने CEO पर जोर दिया है कि वो मुतालिका सरकारी महकमों को इंतजामात को तेज़ करने के लिए फौरी अहकामात जारी करें। राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में इस मसले पर कभी कोई लड़ाई या जंग नहीं हुई जिस पर इसराइल और हमास लड़ रहे हैं। ये हिंदुओं का मुल्क है जो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। इस मुल्क में एक मज़हब सकाफ़त है जो तमाम फ़िरक़ों और अक़ायद का एहतराम करती हैं। वो मज़हब हिंदू मत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे तमाम मज़ाहिब को मुस्तरद करते हैं। हमास इसराइल जंग जैसी सूरत हाल भारत में नहीं है। मोहन भागवत छत्रपति शिवाजी की ताजपोशी के 350 साल पूरे होने की याद में नागपुर के एक स्कूल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए मोहन भागवत ने ये बात कही।
उन्होंने मजीद कहा कि पूरी दुनिया को देखें तो हर जगह लड़ाई हो रही है। आपने रूस यूक्रेन जंग, हमास इसराइल जंग के बारे में सुना होगा। आरएसएस चीफ ने कहा हर जगह लड़ाई जारी है। आपने रूस यूक्रेन जंग, हमास इसराइल जंग के बारे में सुना होगा। हमारे मुल्क में ऐसे मसाइल पर कभी जंगें नहीं हुई। शिवाजी महाराज के ज़माने में भी इस किस्म का हमला हुआ था, लेकिन हमने इस मसले पर कभी कोई जंग नहीं लड़ी, क्योंकि हम हिंदू हैं और सिर्फ एक हिंदू ही ऐसा सोच सकता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।